गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। क्लास स्टार्ट हुई भाई आप सभी की, बताना मुझे एक बार। दिव्या प्रकाश, सगुन, शुभम मौर्य, मिनसा कुमारी कह रही है, सगुन कह रहे हर हर महादेव, महक, रोशन, समीर मिश्रा। क्लास स्टार्ट हुई भाई? कोई बच्चा कह रहा है बफरिंग, एक बच्चा कह रहा है क्लास नहीं चल रही है। जस्ट अभी चेक करो, अब क्लास चल रही होगी सभी की। नेहा यादव कह रही है यस, ओके ठीक है, क्लास स्टार्ट हो गई है, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। लास्ट क्लास में कोई बच्चा बताएगा, ग्रेविटेशन शायद हमने स्टार्ट कर दिया था आपकी क्लास में। और एक क्वेश्चन जहां तक मुझे याद आ रहा है कि मैंने आपको बताया था कि वैक्यूम हो, अगर निर्वात हो, यानी कि कोई भी मीडियम ना हो, बिल्कुल खाली जगह हो, तो मैंने आपसे कहा था कि वैक्यूम में, निर्वात में अगर हम सेम हाइट से दो चीजें गिराएंगे तो बिल्कुल एक साथ नीचे आकर गिरेगी। यहां तक मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है? अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया। अब मैं पिछली क्लास में जो आपको मैंने पढ़ाया था उसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं। शिवानी, पुष्पेंद्र कुमार, बीना, अंकित, महक, सुजीत, पूजा, हिमानी, सबको नमस्कार करते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो एक क्वेश्चन मेरा आप सभी से है, देखते हैं कौन सही आंसर देगा इसका। देखो, ये बेटा दो ऑब्जेक्ट मैंने लिए, एक ये और एक ये, ठीक है? अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो पहले वाला ऑब्जेक्ट है इसे मैंने ड्रॉप किया, ड्रॉप यानी बस ऐसे पकड़ के ऐसे छोड़ दिया, ठीक है? तो पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है इसे मैंने सीधे से ड्रॉप कर दिया, ये जमीन पे आके गिरा, इसे नीचे आने में लगा t1 समय। दूसरे वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, मैंने इसे u वेलोसिटी से, u वेग से हॉरिजेंटली फेंका। यानी एक ऑब्जेक्ट जो है इसे मैंने केवल ड्रॉप किया, सेम उसी टाइम पर दूसरे को मैंने ऐसे फेंक के मारा u वेग से, u वेलोसिटी से, तो ये कुछ ऐसे जाएगा, ठीक? ये कुछ ऐसे गया। अब मान लो कि इस वाले को नीचे आने में कितना समय लगा, इसे नीचे आने में लगा t2 समय। तो आपको बताना है कि कौन सा टाइम ज्यादा है। अगर हम सेम हाइट से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दें और एक को u वेग से फेंक कर मारें, तो अगर जिसे ड्रॉप किया उसे t1 समय लगा, इसे t2 समय लगा, तो कौन सा टाइम ज्यादा है, t1 की t2? ये आपको बताना है, ये आपको बताना है, बताओ। t1 ज्यादा है कि t2 ज्यादा है? अगर हम सेम हाइट से दो वस्तुएं लें, एक को ड्रॉप करें और एक को u वेग से क्षैतिज दिशा में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक के मारें, इसे नीचे आने में t1 समय लगा, इसे t2 समय लगा, तो कौन सा टाइम ज्यादा है आपको बताना है। ऐसे यादव का एकदम सही है, अनामिका, सुमित गलत है, सोनू का ठीक है, ऋतिकेश कह रहे हैं नमस्ते, राजन, विशाल, राकेश, सुजीत, राधिका, सुमित, वरुण, इन सबका गलत है बेटा। जितने बच्चे कह रहे t1 ज्यादा उनका भी गलत, जो t2 कह रहे हैं उनका भी गलत। बेटा यहां पे भी सेम टाइम ही लगेगा। अगर मैं सेम हाइट से दो वस्तुएं लूं और एक को मैं केवल ऐसे ड्रॉप कर दूं और एक को u वेग से ऐसे फेंक के मारूं, ये दोनों ही बिल्कुल एक साथ जमीन पर आकर गिरेंगे। इस बात को समझना ऐसे क्यों हो रहा है। देखो बेटा, जिस ऑब्जेक्ट को आपने ड्रॉप किया ये यहां पर था, ये मान लो कि एक सेकंड के बाद इतना नीचे आ गया, यहां पे पहुंच गया। अच्छा, नीचे क्यों आया होगा? आप कहेंगे सर ग्रेविटी की वजह से धरती से अपनी तरफ को खींच रही होगी। तो ये पत्थर यहां पर है, जैसे मैं इसे छोड़ूंगा, मान लो कि एक सेकंड में इतना नीचे गिर गया, तो बेटा ये वाला पत्थर जिसे आपने ऐसे फेंका था u वेग से हॉरिजॉन्टली, क्षैतिज दिशा में, तो ये भी तो नीचे की तरफ भी तो गिर रहा है। तो ये भी नीचे क्यों आ रहा है? ये भी ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है। तो अगर ये वाला पत्थर एक सेकंड में इतना नीचे गिरा है ना, तो ये पत्थर भी एक सेकंड में ठीक इतना ही नीचे गिरेगा। बस ये आपको यहां नहीं दिखेगा, ये आपको दिखाई देगा यहां पर। ये इतना आगे क्यों चला जाएगा? क्योंकि इसके पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। तो अगर ये गिरते गिरते क्या करेगा, ये आगे की तरफ भी बढ़ रहा होगा इस वाले वेग की वजह से, लेकिन ये आगे बढ़ ही नहीं पाएगा क्योंकि इसके पास तो इधर को कोई वेलोसिटी है ही नहीं। 2 सेकंड के बाद मान लो कि ये पत्थर यहां गिर गया, तो 2 सेकंड में ये पत्थर भी ठीक इतना ही नीचे गिरेगा, बस यहां पर नहीं दिखेगा आपको, यहां दिखाई देगा। ये इतना आगे क्यों चला गया? इस वाली वेलोसिटी की वजह से। मान लो कि 2.25 सेकंड के बाद इसने यहां पर टक्कर मारी, ये भी जमीन पर टक्कर मारेगा, बस यहां पर टक्कर ना मारते हुए यहां पर टक्कर मारते हुए दिखाई देगा। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये केवल नीचे की तरफ आ रहा है क्योंकि इसे ग्रेविटी खींच रही है।
लेकिन ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ग्रेविटी की वजह से नीचे भी गिर रहा है और साथ में आगे भी बढ़ रहा है, दोनों ये भी गिरेंगे एक साथ ही। तो अगर हम सेम हाइट से दो ऑब्जेक्ट लें, एक को हम ड्रॉप करें और एक को हम यू वेलोसिटी से क्षैतिज दिशा में फेंक के मारें, तो दोनों एक साथ जमीन पर आकर गिरेंगे। और पूरी फिजिक्स में जब भी हम कोई भी चीज पढ़ेंगे तो हम ये मानकर चलेंगे कि सारा केस जो है वो वैक्यूम में हो रहा है। हम फिजिक्स में हवा का प्रभाव जो है उसे नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। तो अगर आप वैक्यूम में, निर्वात में दो चीजें सेम हाइट से दोनों को ड्रॉप करो तो भी एक साथ गिरती हैं। एक को ड्रॉप करो, एक को क्षैतिज दिशा में फेंक के मारो तो भी एक साथ आके गिरेंगी। यानी T1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? T2 के। दोनों टाइम यहां पर भी कैसे होंगे? बराबर। तो उम्मीद कर रहा हूं कि यह बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, हाइट सेम होनी चाहिए। यानी कि एक पत्थर को आप गिरा रहे हैं पहले फ्लोर से और एक को 5वें फ्लोर से, तो 5 वाला टाइम ज्यादा लेगा। तो सेम हाइट से दोनों पत्थरों को चाहे ड्रॉप कर दो तो भी एक साथ गिरेंगे। सेम हाइट से एक को ड्रॉप करो, एक को हॉरिजॉन्टली फेंक के मारो तो भी बिल्कुल एक साथ आकर गिरेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो टाइम क्या लगेगा? दोनों केस में ही सेम। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। किसका फोन बज गया भाई? सर सीजीएल के लिए बीए करें कि बीएससी करें? जो आपका मन करे वो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बीए बीएससी से वहां केवल ग्रेजुएशन चाहिए। क्या देखो, ये बेटा हमारे पास में धरती माता है और मैंने आपसे कहा था कि अर्थ के सरफेस पे, पृथ्वी की सतह पर, अर्थ के सरफेस पर मैंने आपसे कहा था कि जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बात हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि धरती के ऊपर जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। चांद पर है 1.63 है ना। बृहस्पति ग्रह पे जी की वैल्यू 25 है और सूर्य पर हमने देखी थी 274 के आसपास है, 270 के आसपास। ठीक है, तो जी की वैल्यू धरती पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये जो वैल्यू अपने बचपन से रट रखी है ना कि जी का मान 9.8, ये केवल बेटा अर्थ की सरफेस के आसपास के लिए है। यानी अगर आप धरती की सतह पे खड़े हैं या उससे हल्का फुल्का ऊपर या नीचे हैं तो जी का मान 9.8 होता है। और जी की वैल्यू 9.8 का मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पत्थर आपके हाथ से छूट जाए तो जब वो नीचे की तरफ गिर रहा होगा तो हर सेकंड उसकी स्पीड 9.8 बढ़ रही होगी। याद है ये आपको? ठीक है, अच्छा। अभी बेटा जी की वैल्यू अर्थ के सरफेस पे 9.8, लेकिन अगर आप अर्थ के सरफेस से अंदर की तरफ गड्ढा खोदना शुरू कर दो और अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाओ तो पता क्या होगा? तो जी की वैल्यू जो है वो अर्थ के सरफेस पे 9.8 है। अगर आप थोड़ा अंदर आओगे ना तो जी की वैल्यू घट के रह जाएगी 9, और अंदर जाओगे तो 7, फिर कहीं पे 5, 4, फिर कहीं 3, कहीं 2, कहीं 1, और सेंटर पे कितनी हो जाएगी? 0। यानी अगर आप अर्थ के सरफेस से अंदर की तरफ जाएंगे तो जी की वैल्यू घटेगी और घटते घटते सेंटर पे कितनी हो जाएगी? 0। तो जी का मान अगर आपसे पेपर में पूछ ले जाए कि अर्थ की सतह से सेंटर की तरफ जाने पर, केंद्र की तरफ जाने पर जी का मान बढ़ता है, घटता है कि सेम रहता है, तो हम बोलेंगे अर्थ के सरफेस से अगर हम केंद्र की तरफ जाएंगे तो जी की वैल्यू घटेगी और घटते घटते सेंटर पे कितनी हो जाएगी? 0। देखो इसका मतलब ये है, अगर आप अर्थ की सरफेस में हैं और आपने कोई पत्थर छोड़ा तो उस पत्थर की स्पीड हर सेकंड 9.8 बढ़ेगी। लेकिन मान लो कि आप यहां पर हैं जहां पर जी की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब यह है कि अगर आप यहां पर हैं और आपने कोई पत्थर छोड़ दिया तो उस पत्थर की स्पीड हर सेकंड 3 ही बढ़ेगी। आप यहां पर है, कोई पत्थर आपके हाथ से छूट गया तो नीचे गिरते समय उसकी स्पीड हर सेकंड 7 बढ़ेगी। यहां पर है तो हर सेकंड 1 ही बढ़ेगी और यहां पर तो बढ़ेगी नहीं, वहीं का वहीं रहेगा वो। तो जी की वैल्यू जो है, अगर अर्थ के सरफेस हम केंद्र की तरफ जाएं तो जी का मान घटता है और घटते घटते सेंटर पे होता है 0। ऐसे बेटा अगर आप अर्थ के सरफेस से ऊपर चलना शुरू कर दें तो भी जी की वैल्यू घटती है। सरफेस पे 9.8 है, थोड़ा ऊपर जाएंगे घट के 9 रह जाएगी, कहीं पे 8, कहीं 7, कहीं 6, कहीं 5, कहीं 4, कहीं 3, कहीं 2, कहीं 1। अगर आप बहुत दूर चले जाएं अनंत पे तो जी की वैल्यू जो है वो घटते घटते कितनी हो जाएगी? 0। यानी अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाओ चाहे नीचे की तरफ जाओ, दोनों केस में जी का मान क्या होगा? घटेगा। तो पेपर में आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक में लिख देगा जी का मान अर्थ की सतह से चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ 9.8 ही बना रहता है, ऑप्शन गलत। जी का मान अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पर घटता है, अंदर जाने पर बढ़ता है, ऑप्शन गलत। जी का मान ऊपर जाने पर बढ़ेगा, नीचे घटेगा, ऑप्शन गलत। जी का मान सरफेस से चाहे अंदर की तरफ जाओ चाहे ऊपर की तरफ जाओ, जी का मान दोनों केस में घटता है और एक पॉइंट पे घटते घटते क्या हो जाता है? 0। ये ऑप्शन हमारा सही है।
यानी जी की वैल्यू जो बचपन से हमने रट रखी है 9.8, वो याद रखना केवल अर्थ की सरफेस के लिए है। तो अगर कोई व्यक्ति सरफेस पे खड़ा होकर कोई पत्थर छोड़ेगा तो उस पत्थर की स्पीड हर सेकंड 9.8 बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा अब ये बच्चा कह रहे सर केंद्र हमारी जमीन में होगा। अरे भाई ये अर्थ एक गोला है, केंद्र कहां होगा? अर्थ के सरफेस से अगर आप 6400 किलोमीटर गहराई में जाओगे तो अर्थ का केंद्र आएगा। सेंटर नहीं पता तुम्हें गोले का कहां होता है? गोले का सेंटर तो बेटा अंदर ही तो होगा। धरती कोई हमें गोला मान के चलते हैं, तो यहां पे हम हेडिंग डालेंगे वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद हाइट एंड डेप्थ। हिंदी में लिखेंगे पृथ्वी तल से ऊपर नीचे जाने पर जी के मान में परिवर्तन। पृथ्वी तल से ऊपर नीचे जाने पर जी के मान में परिवर्तन। ये डायग्राम बना लो सभी। तो कितना आसान है डायग्राम समझना कि अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे जी की वैल्यू 9.8 से घटते घटते 0 हो जाएगी, अर्थ के सरफेस से अंदर की तरफ जाएंगे तो भी जी की वैल्यू घटते घटते 0 हो जाएगी। तो जी का मान चाहे ऊपर की तरफ जाओ चाहे नीचे की तरफ जाओ, दोनों केस में जी की वैल्यू क्या होती है? घटती है। तो अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, दोनों केस में ही जी का मान क्या होगा? घटेगा। ठीक है, तो ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, दोनों केस में ही जी की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। क्लियर? अच्छा दूसरी चीज आपने बेटा एक चीज आप समझना, दो शब्द होते हैं, एक होता है मास द्रव्यमान, एक होता है वेट भार। तो बहुत सारे बच्चे वस्तु के द्रव्यमान उसका मास और वस्तु का वेट भार या जिसे हम वजन भी कहते हैं, इन्हें बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि मास और वेट में क्या फर्क है। तो बड़े ध्यान समझना कि बेटा मेरे पास में एक मार्कर है, तो इस मार्कर को बनाने के लिए कुछ प्लास्टिक का यूज किया गया होगा। तो और इस मार्कर को बनाने में हमने प्लास्टिक के कम पार्टिकल यूज किए, कम कण यूज किए, तो यानी इसका मास कम है। ज्यादा पार्टिकल यूज किए तो मास ज्यादा है। यानी कि मास होता है पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो जैसे मान लो आपके घर में 1 किलो चावल है तो चावल के दाने कम होंगे, अगर आपके घर में 50 किलो चावल हैं तो चावल के दाने बहुत ज्यादा होंगे। यानी पदार्थ की मात्रा कितनी ज्यादा है, तो जितने किलोग्राम ज्यादा चावल होगा, जितने किलोग्राम ज्यादा चीनी होगी, तो उसके पार्टिकल कण कैसे होंगे? ज्यादा। तो मास द्रव्यमान आपको बताता है पदार्थ की मात्रा के बारे में कि पदार्थ की मात्रा कम है, कम कण है, कम पार्टिकल है तो मास कम है, पार्टिकल ज्यादा है, कण ज्यादा तो मास ज्यादा है। लेकिन वेट भार पता क्या होता है? जैसे मैं धरती के ऊपर खड़ा हूं तो धरती माता मुझे अपने सेंटर, अपने केंद्र की तरफ खींचती है। धरती हर एक वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। तो जो सेब नीचे गिरता है, पत्थर नीचे गिरते हैं, हर एक चीज नीचे क्यों गिरती है? धरती हर एक वस्तु को अपने सेंटर केंद्र की ओर खींचती है। तो धरती माता हमें जितने फोर्स से, जितने बल से अपनी तरफ खींचती है उसे हम कहते हैं वेट भार। तो बेटा वेट एक प्रकार का बल है। वेट वो बल है जो धरती माता हमारे ऊपर लगा रही है। तो किसी वस्तु का मास द्रव्यमान क्या? पदार्थ की मात्रा। अगर पदार्थ कम है तो मास कम, पदार्थ ज्यादा तो मास ज्यादा। लेकिन उस मास पर, उस पदार्थ पर धरती कितने फोर्स से अपनी तरफ को खींचेगी, वो उसका होता है वेट। यानी वेट एक प्रकार का फोर्स बल है। अब वेट का देखो, अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे हम वेट, तो आप कहेंगे सर वेट के लिए हम सिंबल यूज करेंगे W। अच्छा वेट क्या होता है बेटा? एक फोर्स है, फोर्स होता है ma, लेकिन वेट को हम लिखते हैं mg, क्योंकि वेट कौन सा फोर्स है? जो धरती माता लगा रही है, और धरती जो एक्सीलरेशन पैदा करती है उसे हम तो g से लिखते हैं। तो किसी वस्तु का वेट हम लिखते हैं mg से। यानी अगर किसी वस्तु के मैं मास की बात करूं, द्रव्यमान की बात करूं, तो ध्यान रखना कि किसी वस्तु का मास होता है पदार्थ की मात्रा, और इसकी जो SI यूनिट है, मास को हम नापते हैं किलोग्राम में। यानी अगर आपको किलोग्राम दे रखा है, यानी कि वस्तु का मास है वो m की वैल्यू है, और वेट बेटा एक प्रकार का फोर्स होता है जो धरती हमारे ऊपर लगा रही है। तो वेट जो है इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। तो अगर आपसे मैं कह दूं कि एक व्यक्ति का वेट 600 न्यूटन है, तो यानी कि W की वैल्यू दे रखी है मैंने, तो वेट जो है उसे हम न्यूटन में नापते हैं और मास को हम किस में नापते हैं? किलोग्राम में। अब जैसे हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि वो ऐसे कहते होंगे कि मेरा वेट जो है वो 60 किलो है, 70 किलो है। बेटा जब 60 और 70 80 किलो बता रहे हो ना, वो एक्चुअल में आपका मास द्रव्यमान है। आपका वेट पता कितना है?
जो बच्चा इस क्लास में 60 किलो का है वो 60 किलोग्राम एम की वैल्यू है, तो वेट तो होता है एम जी। तो अगर वो 60 किलोग्राम है तो जी की मल्टीप्लाई करो, जी का मान हम 10 मान लेते हैं मोटा मोटी न्यूमेरिकल में। तो जो बच्चा हमारी क्लास में 60 किलोग्राम का है, जी की वैल्यू 10, यानी एक्चुअल में उसका वेट 600 न्यूटन है। जो बच्चा 80 किलो का है वो 800 न्यूटन का है। जो बच्चा 55 किलो का है वो 550 न्यूटन का है। तो अगर मैं आज से के बाद ये कहूं कि मेरा वेट 900 न्यूटन है, यानी कि मैं अगर 90 किलो का हूं तो मेरा वेट कितना होगा 900 न्यूटन। तो वेट को हम न्यूटन में नापते हैं। अगर आपको कभी आपको न्यूटन दे रखा हो ना तो समझ जाना कि वो वेट है, यानी कि वो डब्ल्यू है। और अगर आपको केजी दे रखा है यानी कि वो एम की वैल्यू है। यानी अगर वस्तु 60 किलो की तो वेट एक्चुअल में उसका होगा 600 न्यूटन। यह वस्तु अगर 600 न्यूटन की है तो जी की वैल्यू 10 यानी कि मास उसका होगा 60 किलोग्राम। तो एम देकर डब्ल्यू पूछ सकता है या डब्ल्यू देकर एम पूछ सकता है। दूसरी चीज एक बात और ध्यान रखना, ये जो एम है ये तो पदार्थ की मात्रा है। अब एक चीज बताओ, ये मार्कर जो है मैं चाहे इसे धरती पर रखूं, चाहे मैं इसे चांद के ऊपर रखूं, चाहे मैं इस मार्कर को धरती से 100 किलोमीटर ऊपर रखूं चाहे 100 किलोमीटर नीचे रखूं, तो पदार्थ की मात्रा तो बदलेगी नहीं, इसकी प्लास्टिक कम ज्यादा तो होगी नहीं। तो जब भी आप किसी वस्तु को एक से दूसरी जगह लेकर जाते हैं ना तो वस्तु का मास द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। जब भी आप वस्तु की लोकेशन बदलेंगे तो लोकेशन बदलने से जी की वैल्यू बदलेगी। अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे हैं जी घट रहा है, नीचे आ रहे जी घट रहा है, तो जी की वैल्यू घटेगी तो यानी कि वस्तु का वेट घटेगा। जी की वैल्यू नीचे आने पर घट रही है तो वेट घटेगा नहीं। जब भी किसी वस्तु को आप एक से दूसरी जगह लेकर जाओगे तो केवल उसके वेट उसके भार में फर्क आएगा, मास में फर्क नहीं आएगा। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आता है, अगर हम किसी वस्तु को चांद पर लेके जाएं तो उसके मास और वेट पर क्या फर्क पड़ेगा। हम कहेंगे किसी वस्तु को पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी घुमाओ उसके मास द्रव्यमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मास होता है पदार्थ की मात्रा। तो कोई पदार्थ बनाने में 100 पार्टिकल यूज हुए हैं तो चांद की सतह पर रखेंगे तो भी उसके अंदर 100 ही पार्टिकल रहेंगे, बृहस्पति पर रखेंगे तो भी 100 ही पार्टिकल रखेंगे। तो लोकेशन बदलने से मास नहीं बदलता, लेकिन जैसे आप लोकेशन बदलोगे, आप चांद पे गए वहां जी का मान कम है तो वस्तु का वेट कम हो जाएगा, जुपिटर पे गए वहां जी का मान धरती से ज्यादा है तो वेट ज्यादा हो जाएगा। तो लोकेशन बदलने पर वेट भार बदलता है, वस्तु का मास द्रव्यमान नहीं बदलता। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे हम इस चीज को, यहां पे लिख लेना कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज with location, only weight varies। हिंदी में लिखेंगे स्थान बदलने से वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलता है, केवल भार परिवर्तित होता है। बेटा लोकेशन बदलने से मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपसे पेपर में कोई कह दे कि एक एग्जांपल ले लो कि एक वस्तु जो है उसका मास धरती पर 60 किलोग्राम है तो उसका मास मून पर कितना होगा। तो बेटा मास अगर धरती पे 60 केजी है तो मून पर भी कितना होगा 60 ही केजी होगा, लेकिन जगह बदलने से वेट बदल जाएगा। अब आपको अगर कोई मैं ये कह दूं कि एक वस्तु का जो वेट है वो धरती पर है 600 न्यूटन, तो मून पर उसका वेट कितना होगा, मून पर वेट कितना होगा। तो आप कहेंगे सर वेट जो होता है ना, वेट होता है mg। तो मून पर जो g की वैल्यू है, आपने पिछली क्लास में बताया था कि जी की वैल्यू मून पर धरती पर जी की वैल्यू की 1/6 है। तो अगर जी भाई मास तो बदलता ही नहीं है, अगर जी की वैल्यू 1/6 है तो मून पर वेट भी क्या होगा 1/6 होगा। तो किसी वस्तु का वेट मून पर कितना होगा, अर्थ के वेट का 1/6। अरे क्या हो गए, तो मून पर वेट जो होगा वो धरती पर वेट का 1/6 होगा। तो मून पर वेट, धरती वेट दे रखा है 600 न्यूटन, तो मून पर रह जाएगा केवल 100 न्यूटन। तो पेपर में ध्यान से देख लेना कि मास दिया है कि वेट दिया है। तो द्रव्यमान धरती पर कोई वस्तु 2.5 किलो की तो यहां भी 2.5 किलो की, और यहां मून लिखना है कितने की 2.5 किलो की। ठीक है, मून।
वस्तु यहाँ 60 किलो की तो यहाँ भी 60 किलो की, यहाँ 12 केजी, यहाँ भी 12, यानी जो केजी दे रखा होता है मास, तो मास धरती पर मून पर रहता है सेम। लेकिन अगर किसी वस्तु का वेट मून धरती पे आपको पता 600 न्यूटन है, तो मून पर क्या करेंगे, उसका 1/6 कर देंगे, तो मून पर केवल कितना आएगा, 100 न्यूटन आएगा। ठीक है, सीजीएल के लिए भी इग्नू से कर सकते हैं, इग्नू की मान्यता प्राप्त है, कोई दिक्कत नहीं है। मून पे चेंज इन मास लिख रहा पवन सिंह भाई, क्या पढ़ रहे हो तुम इतनी देर से? हमने क्या बताया कि ऊपर ही लिखा है, तब भी गलत कर दे रहे हो तुम यार। स्थान बदलने से वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलता है, केवल भार बदलता है। मास डज नॉट चेंज विद लोकेशन, ओनली वेट वेरीज। मास तो हमेशा सेम रहता है। अगर वस्तु यहाँ पे 12 किलो की तो यहाँ भी 12 हो गया, 6 तो यहाँ भी 6 है। मास नहीं बदलता, वेट बदलता है। तो जितना वेट धरती पे है मून पर, उसका वेट 1/6 होगा। ऐसे क्वेश्चन गलत करोगे तो ये माफी के लायक नहीं है। अच्छा, तो मैंने क्या बताया आपसे कि अगर कोई आपसे कहे कि अर्थ के सरफेस से अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो जी की वैल्यू घटती है, तो यानी कि वेट भी क्या होगा, घटेगा। और अर्थ के सरफेस से नीचे की तरफ आएंगे, जी घट रहा तो वेट भी क्या होगा, घटेगा। अर्थ के सेंटर पे जी की वैल्यू 0, तो वेट भी क्या हो जाएगा, 0। यानी अगर कोई वस्तु अर्थ के सेंटर पे हो तो वेट लेसनेस महसूस करेगी, भारहीनता। अर्थ के सेंटर पर रखी वस्तु का वेट कितना होता है, 0। एक बार यहां तक का उतार लो, मुझे बताओ कि यहां तक की बात क्लियर है कि नहीं है सभी को। हम्म, ठीक है। तो वेट जो डिपेंड किस पे कर रहा है, जी के मान पे। तो जी की वैल्यू वेरी करेगी तो वेट भी क्या करेगा, वेरी करेगा। ठीक है, तो जी वेट जो है वो जी के मान पे डिपेंड करता है। तो अगर मून अर्थ पर, हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में कि मून पर जी की वैल्यू, धरती पे जी की वैल्यू की 1/6, अगर जी का मान 1/6 रह जाएगा तो वहां पे वेट भी कितना रह जाएगा, 1/6 रह जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान रखना, ये पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं मास और वेट वाले। अब देखो हमें ये तो पता चल गया कि अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तो भी जी घटेगा, अर्थ के सरफेस से नीचे आएंगे तो भी जी घटेगा। जी घटने से वेट भी घटेगा। अब हमने क्या सोचा, एक काम करते हैं कि आज के बाद ना तो अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे ना अर्थ के सरफेस से नीचे जाएंगे, क्योंकि ऊपर नीचे जाने पर वेट घटता है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे वेट में, भार में कुछ कमी आए। ठीक है। सीजल में तो वैसे नॉर्मली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल का भी सीजल मेंस में एक एक क्वेश्चन करके 2 साल आया है, पर लेकिन बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड आया। जैसे ओम के नियम से आया, V इक्वल टू आई आर से, V और I की वैल्यू देके R पूछ लिया, या उसने एक हीट वाले चैप्टर से एक पूछ लिया था। वरना नॉर्मली एसएससी के पेपर में तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही आता है। ठीक है। क्वेश्चन किस बुक से लगाए हम बता देंगे, हमारी खुद की बुक आ रही है, 6 जुलाई को लॉन्च होगी, उसका हमने डेट फिक्स किया 6 जुलाई को। और उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल अंकुर सर फिजिक्स पे दे दूंगा। अगर कोई बच्चा टेलीग्राम पे नहीं जुड़ा हुआ हो तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना, इस पे हम डेली क्वेश्चन भी डालते हैं, 10 क्वेश्चन। अंकुर सर फिजिक्स आप लिखेंगे ना टेलीग्राम पर, अंकुर सर फिजिक्स, अंकुर सर फिजिक्स लिखने पर 3-4 चैनल आएंगे। तो एक चैनल आएगा अंकुर सर फिजिक्स, ब्रैकेट में ऑफिशियल भी लिखा होगा, और इसमें 43,000 प्लस बच्चे होंगे, वो सही चैनल है। बाकी 2-4 हजार वाले सब फर्जी चैनल हैं, वो हमारे नाम से किसी ने बना दिए ऐसे ही। ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा आपसे कि भाई अर्थ के सरफेस से हमने कहा कि भाई हम ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर जाना बंद, और ना ही हम नीचे की तरफ जाएंगे, क्योंकि ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ दोनों केस में जी घटता है तो वेट भी घटेगा। हालांकि जो मैं कह रहा हूं ना कि ऊपर नीचे जाने पर जी का मान घटता है तो वेट घटेगा, ये काफी ऊपर नीचे जाने की बात हो रही है। ये मत सोचना कि सर मैं रहता हूं फर्स्ट फ्लोर पे और ताऊ जी रहते हैं 3rd फ्लोर पे तो उनका वेट कम होगा, ऊपर जाने पर जी घटता है। ये बेटा जो बिल्डिंग होती है ना, ये सब धरती की सरफेस पे मानी जाती हैं। आप धरती से अगर 2-4-5 किलोमीटर ऊपर चले जाओ या 10-5 किलोमीटर नीचे चले जाओ तो उसे धरती की सतह ही माना जाएगा।
हाँ, आप धरती से चले गए मान लो कि 2000 किलोमीटर ऊपर चले गए, 1000 किलोमीटर ऊपर, तो फर्क पड़ेगा। अर्थ की सरफेस से 10-5 किलोमीटर ऊपर नीचे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हमने कहा जी नहीं, आपने कहा कि जी हम तो सर ना अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएंगे ना बिल्कुल नीचे जाएंगे, हम तो इवन ग्राउंड पे ही रहेंगे। अगर मैं केवल जमीन पर ही रहूं, ऐसे पैर चिपका चिपका के जमीन पे चलूं, तो भी हर जगह आपको जी की वैल्यू सेम नहीं दिखेगी। जी का मान जो आप 9.8 पढ़ रहे हैं ना बचपन से, ये एक मोटा मोटी एक एवरेज वैल्यू है। जी की वैल्यू अमेरिका में कुछ और है, अफ्रीका में कुछ और है, इंडिया में कुछ और है, ईरान में कुछ और है, इजराइल में कुछ और है। हालांकि है सब जगह 9.8 के आसपास ही, पर हर जगह जी का मान फिक्स नहीं है। तो आप कहोगे सर जब हम धरती की सतह पे ही हैं, ना तो हम ऊपर जा रहे हैं ना अंदर जा रहे हैं, तो केवल धरती की सतह पे ही है तो भी जी के मान में क्यों फर्क आ रहा है? उसकी वजह है अर्थ की शेप। देखो, अभी तक हम अर्थ को मान के चल रहे हैं कि अर्थ जो है वो एक परफेक्ट गोला है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको पता है कि जो अर्थ की जो शेप है वो थोड़ी सी कैसी है, इलिप्टिकल या अंडाकार कह दो, ये सब कह दो जियोड शेप। तो पृथ्वी की जो शेप है वो एक्चुअल में कुछ ऐसी है, अंडे के जैसी। अब पृथ्वी बिल्कुल परफेक्ट गोला ना होकर एक अंडे के आकार की है, तो देखो इससे क्या फर्क पड़ेगा। यहां देखना, ये बेटा अर्थ का सेंटर है, ठीक। और ये जो लाइन है जो धरती को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, इसे हम कहते हैं इक्वेटर विषुवत रेखा। ये हमारी कहलाती है इक्वेटर विषुवत रेखा, ठीक। ये बेटा हमारा क्या है, ये है पोल, इसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल, ठीक, ऊपर वाला। अब देखो, अगर आप बड़े ध्यान से देखें, आपको दिख रहा होगा धरती की जो त्रिज्या है वो पोल की तरफ छोटी है और इक्वेटर की तरफ बड़ी है। यानी धरती की शेप ऐसी है कि इसकी त्रिज्या विषुवत रेखा की तरफ बड़ी होती है। पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो विषुवत रेखा की तरफ बड़ी है और पोल की तरफ कैसी है, छोटी है, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसे मैं लिख लेता हूं आर ई। आर ई का मतलब है इक्वेटर की तरफ वाली रेडियस। आर ई का मतलब क्या है कि इक्वेटर की तरफ की जो त्रिज्या है, और इसे लिख लेता हूं मैं आरपी, यानी कि पोल की तरफ वाली रेडियस। तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो पोल की तरफ छोटी होती है, इक्वेटर की तरफ बड़ी होती है। हालांकि ये फर्क बहुत ज्यादा नहीं है, पृथ्वी की त्रिज्या इक्वेटर की तरफ ज्यादा है पोल के कंपैरिजन में। ये फर्क मात्र 21 किलोमीटर का ही है। अब आप खुद सोचो, अर्थ इतनी लंबी चौड़ी है, अर्थ इतनी लंबी चौड़ी है, अगर एक तरफ को त्रिज्या 21 किलोमीटर कम हो भी जाए तो कोई खास फर्क तो पड़ना नहीं चाहिए भाई। अर्थ जो है अमेरिका, अफ्रीका, रशिया कहां तक फैली हुई है। तो अगर अर्थ की रेडियस एक तरफ थोड़ी सी कम, एक तरफ थोड़ी सी ज्यादा हो, अब वो फर्क मात्र 20-21 किलोमीटर का, ये तो हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम धरती को हमेशा गोल मान लेते हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, भले ये फर्क 21 किलोमीटर का है, इसे भी हम ध्यान में रखेंगे। तो हमने देखो क्या देखने को मिला हमें। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जी का फॉर्मूला होता है कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद है सभी को? अगर आप इस फॉर्मूले को बड़े ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा कि जी लिखा है ऊपर, रेडियस लिखी है नीचे। यानी कि जिस जगह पे धरती की रेडियस कम होगी वहां जी का मान क्या आएगा, ज्यादा। नीचे की वैल्यू कम तो ऊपर की ज्यादा। तो पूरी पृथ्वी पर जी का सबसे कम मान होता है पोल पर। अगर पोल पर रेडियस कम है तो वहां जी का मान क्या आएगा, ज्यादा। तो क्वेश्चन 20 बार अलग अलग पेपर में आ चुका है कि पूरी पृथ्वी के किस हिस्से पर जी का मान सबसे ज्यादा होता है। तो हम बोलेंगे जी का मान सबसे ज्यादा होता है पोल पर। इक्वेटर की तरफ रेडियस सबसे ज्यादा है तो नीचे की वैल्यू ज्यादा तो ऊपर की कम होगी। तो इक्वेटर पर रेडियस ज्यादा है तो जी का मान क्या आएगा, कम। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि पूरी पृथ्वी के किस हिस्से पर जी का मान सर्वाधिक होता है, पूरी पृथ्वी के किस हिस्से पर जी का मान सबसे ज्यादा है, तो बोलेंगे जी का मान सबसे ज्यादा होता है पोल पर, ध्रुवों पर, और सबसे कम कहां होता है, इक्वेटर पर, विषुवत रेखा पर। यानी जी के मान में एक फर्क आ रहा है अर्थ की शेप की वजह से, कि धरती की त्रिज्या जहां पर ज्यादा होगी वहां जी का मान कम आएगा, जहां रेडियस कम होगी वहां जी का मान ज्यादा। तो पेपर में अगर कोई आपसे पूछ ले कि जी का मान सबसे ज्यादा कहां पर है, तो हम बोलेंगे जी का मान सबसे ज्यादा है पोल पर, ध्रुवों पर, और सबसे कम कहां होता है, इक्वेटर पर, विषुवत रेखा पर। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे एक हेडिंग लिखेंगे डाल के, वेरिएशन in the value of g, variation in the value of g due to shape of earth
पृथ्वी के आकार की वजह से, पृथ्वी के आकार की वजह से जी के मान में परिवर्तन, पृथ्वी के आकार की वजह से जी के मान में परिवर्तन। बेटा पृथ्वी के आकार की वजह से जी के मान में क्या परिवर्तन है कि पोल पर जी का मान ज्यादा है और इक्वेटर पे कैसा है, कम है। ठीक है। अच्छा दूसरी चीज आपको भी मैंने भी बताया था कि वेट होता है mg, तो जहां पर जी का मान कम होगा वेट भी कम होगा। इक्वेटर पे जी कम होता है तो वेट भी क्या आएगा, कम आएगा। पोल पर जी का मान ज्यादा होता है तो आपका वेट भी क्या होगा, ज्यादा। ठीक है। इसे उतार लो, फिर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। राजकुमार जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो पढ़ने में ध्यान दिया करो। चलती हुई क्लास में बीच में आकर कितना बचा है, कितना रह गया है, इन चीजों पे कम ध्यान दिया करो। ठीक है। जीवन में सफलता प्राप्त करनी है ना, तो फालतू की बातों पे कम ध्यान देना है और काम की बात पे ज्यादा देना है। एक क्वेश्चन बताना भाई सभी बच्चे जो टाइम से लाइव हैं क्लास में। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, ये बताओ यदि कोई व्यक्ति इक्वेटर से पोल की तरफ चलना शुरू करे, यदि कोई व्यक्ति विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ चलना शुरू करे तो उसे अपना वेट बढ़ते हुए दिखेगा, घटते हुए दिखेगा, यह सेम दिखाई देगा। इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पर वेट बढ़ते हुए लगेगा, घटते हुए लगेगा या सेम लगेगा, ये आपको बताना है। हम्म। जितने बच्चे कह रहे हैं सेम उनका बिल्कुल गलत है, जो कह रहे हैं बढ़ता हुआ उनका बिल्कुल ठीक है। बेटा तो साफ साफ दिख रहा है कि इक्वेटर पे विषुवत रेखा पे वेट सबसे कम है और पोल पे है ज्यादा। तो अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे, यहाँ वेट सबसे कम है, यहाँ सबसे ज्यादा है, तो इक्वेटर से अगर पोल की तरफ जाओगे तो वेट बढ़ते हुए दिखाई देगा। इतना आसान क्वेश्चन कैसे गलत कर सकते हैं। देखो रितेश गौड़ सेम बता रहा है, नेहा यादव भी सेम बता रही है, प्रिंस कुशवाहा भी सेम बता रहे हैं, पुष्कर जी भी सेम बता रहे हैं। कितना गंदा आंसर दिया इन बच्चों ने। अनामिका, अभिमन्यु, अंजलि इनका ठीक है, रंजीत का, राजेश यादव का, शिवानी, स्तुति, शिवराज, कगात। बेटा इतने सामने दिख रहा है, कैसे गलत कर सकते हो आप। ठीक है। अब यहां पे एक चीज और समझना ध्यान से। देखो हमने क्या देखा, अगर हम अर्थ की जो सतह है उस पर एक जगह खड़े हैं, अगर हम अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ जाएं तो जी की वैल्यू घटती है, जी घट रहा तो वेट भी घटेगा। अर्थ की सरफेस से अंदर की तरफ जाए तो भी जी का मान घटेगा, वेट भी घटेगा। अगर हम सरफेस से ना ऊपर जाए ना नीचे जाएं, केवल अर्थ के ऊपर ही चले तो जी का मान पोल पर, ध्रुव पर सर्वाधिक होता है और इक्वेटर पे होता है कम। तो पोल पर जी का मान ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि पोल पर रेडियस सबसे कम है तो वहां जी का मान ज्यादा आएगा, इक्वेटर पर रेडियस ज्यादा तो जी का मान कम आएगा। लेकिन जब हमने चेक किया कि जी का जो मान है कि जी का मान पोल पर ज्यादा इक्वेटर पे कम, तो हमने देखा कि मान लो कि जी का मान पोल पे जैसे मान लो कि 10 है, इक्वेटर मान लो कि 9.5 है, तो कितने का फर्क आया, 0.5 का। तो हमने देखा कि फर्क क्यों आ रहा है, इक्वेटर पे कम है जी का मान, पोल पे ज्यादा है, तो ये फर्क क्यों आ रहा है। तो हमने पता चला कि रेडियस की वजह से। तो हमने देखा कि जब रेडियस की हमने कैलकुलेट किया तो हमें पता चला कि रेडियस की वजह से इतना फर्क आना ही नहीं चाहिए। रेडियस की वजह से जो आधे का फर्क नहीं आना चाहिए कि 9.5 है 10 है, तो 0.5 का फर्क हो गया। तो रेडियस की वजह से फर्क केवल आना चाहिए 0.2 या 0.3 का। ये बाकी फर्क और क्यों आ रहा है, तो जी का मान पोल पर ज्यादा है, इक्वेटर पे कम है। इसकी एकमात्र वजह केवल अर्थ की शेप नहीं है, केवल अर्थ की शेप की वजह से ऐसा नहीं है कि जी का मान पोल पर ज्यादा इक्वेटर पे कम है। तो जी का मान पोल पर ज्यादा इक्वेटर पे कम, इसकी दो वजह हैं।
एक तो अर्थ की शेप और एक अर्थ का रोटेशन। तो बेटा पृथ्वी जो अपने अक्ष के परितः है, अपने एक्सिस के अबाउट जो रोटेट करती है ना, इस रोटेशन की वजह से भी जी का मान पोल की तरफ को ज्यादा है और इक्वेटर की तरफ को कम। तो लास्ट लिखेंगे हम, एक चीज लिखेंगे यहां पे हम, वेरिएशन in the value of g due to rotation of earth। पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से, पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से जी के मान में परिवर्तन। तो बेटा अर्थ के रोटेट करने की वजह से भी जी की जो वैल्यू है वो पोल की तरफ है ज्यादा और इक्वेटर की तरफ है कम। तो जी का मान पोल पर अधिक होने की दो वजह हैं, ना कि केवल एक वजह। तो पोल पर जी का मान ज्यादा है और इक्वेटर पे कम है। तो इसकी दो वजह कौन कौन सी हैं? एक तो अर्थ की शेप और एक अर्थ का रोटेशन। ठीक है, सर लेकिन जब हम अंदर जा रहे थे अर्थ में सर जी, तब तो मान घट जाता है सर जी। तो पोल तो सर नॉर्मल सरफेस से नीचे है तो फिर बढ़ता है। भाई पोल अर्थ की सरफेस पे, आप अर्थ ही नहीं समझ पा रहे हो। यहां देखो, ये मान लो कि मैंने कहा ये धरती माता है, अर्थ है ये, ठीक। तो बेटा पोल तो ये नॉर्थ पोल ये रहा, साउथ पोल नीचे की तरफ है, ये हो गया पोल। और ये जो बीच में ना, ये जो पूरी अर्थ जिसके आधा ऊपर आधा नीचे, ये लाइन है इक्वेटर। तो इक्वेटर लाइन ये होगी बीचों बीच वाली, ये पोल ये है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। सेंटर का मतलब हो गया धरती में गड्ढा खोद के, जहां बीच में खाली गैप है ना, ये यहां जा रहे हैं। सेंटर का मतलब है ये कि धरती में गड्ढा खोद के हम सेंटर की तरफ जा रहे हैं। सेंटर तो अंदर होएगा गोले के। अर्थ नहीं पता तुम्हें? एक बच्चा अलग परेशान है, आज मेरा पहला लाइव क्लास है, तो ऐसा करते हैं एक छोटे मोटे भंडारे का आयोजन कर देते हैं। जैन साहब आज पहली बार लाइव क्लास आए हैं, इन्होंने पूरा कमेंट बॉक्स भर दिया, आधे घंटे से परेशान है, आज मेरा पहला लाइव क्लास है। जितना इन्होंने कमेंट किए हैं, प्रसाद में तो काम चलेगा नहीं, भंडारे की सख्त आवश्यकता है। ठीक, अच्छा अब आप कहेंगे सर पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से भी जी का मान जो है वो पोल की तरफ ज्यादा, इक्वेटर की तरफ कम। इसकी वजह क्या है, मैं आपको एक मैथमेटिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जिन्हें समझ में आ जाएगा बहुत बढ़िया बात है, जिन्हें नहीं भी आए ना वो सीधा याद कर लेना कि जी का जो मान है वो पोल पे ज्यादा होता है, इक्वेटर पे कम होता है। दो वजह से, एक अर्थ की शेप की वजह से कि धरती जो है वो अंडाकार शेप की है, तो रेडियस कहीं पे कम है कहीं पे ज्यादा है, और एक अर्थ का रोटेशन। तो याद कर लेना उसे, ठीक है। बाकी मैं रीजन बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो जो थोड़े टेक्निकल बच्चे होंगे वो थोड़ा जल्दी समझ जाएंगे। देखो बेटा, अर्थ के रोटेशन करने से जी के मान पे क्या फर्क पड़ रहा है। देखो मान लो कि अर्थ के रोटेट करने की वजह से जी की वैल्यू जो है वो बदल के हो गई जी डैश। अगर अर्थ रोटेट ना कर रही होती, मान लो धरती अगर अपने अक्ष के परिधि से रोटेट ना करती, तो मान लो उस समय जी की वैल्यू होती कितनी, जी। इस जी को मान लो कि 10 है ये। तो अर्थ के रोटेट करने की वजह से, अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग की वजह से, देखो जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है उसके वेग को हम कहते हैं लीनियर वेलोसिटी, रेखीय वेग। जब कोई वस्तु रोटेट करती है तो उसके पास होता है एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। तो अर्थ के एंगुलर वेलोसिटी की वजह से ये जो जी की वैल्यू जो है इसमें कितना फर्क आ रहा है, आर ई ओमेगा स्क्वायर कोस लैम्डा के। यहां पे समझना इनका मतलब क्या है। देखो अगर अर्थ ना घूम रही होती, अर्थ के पास अगर ये एंगुलर वेलोसिटी ना होती, तो मान लो समय जी की वैल्यू होती 10। अब अर्थ के रोटेट करने की वजह से जी के मान में से इतना बड़ा फैक्टर घट रहा है। तो यहां पे आर ई का मतलब है रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या, रेडियस ऑफ अर्थ पृथ्वी की त्रिज्या। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। और बेटा लैम्डा क्या होता है, लैटिट्यूड, अक्षांश।
ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा लैटिट्यूड, मैं थोड़ा बता देता हूं इसके बारे में। देखो जैसे मान लो कि एक कोई कंट्री है वो यहां पर है, तो आप क्या करो, इस कंट्री को आप यहां सेंटर से मिला दो एक लाइन। अब ये लाइन इस इक्वेटर वाली लाइन से जितना एंगल बनाएगी उसे हम कहते हैं लैटिट्यूड, इसे हम कहते हैं अक्षांश। यानी मैं कह सकता हूं कि एक कंट्री जो है वो 30 डिग्री लैटिट्यूड पर है। 30 डिग्री लैटिट्यूड का मतलब ये है कि उस कंट्री को सेंटर से जो लाइन मिलाएगी, ये लाइन विषुवत रेखा के साथ में, या भूमध्य रेखा भी कहते हैं हिंदी में इसे, इक्वेटर के साथ में कितना एंगल बनाएगी, 30 डिग्री का। मान लो कोई कंट्री यहां पर है, तो इस कंट्री को सेंटर से जो एक लाइन मिलाओ, अब ये लाइन इक्वेटर के साथ में जो एंगल बनाएगी उसे हम कहेंगे लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड अक्षांश आप समझ गए, एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग कितने वेग से घूम रही है ये, और ये अर्थ की रेडियस है। तो अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी की वजह से, कोणीय वेग की वजह से जी के मान में से इतना बड़ा फैक्टर घट रहा है। मान लो अगर धरती ना घूम रही होती तो जी का मान होता 10, अब लेकिन घूमने की वजह से इतना फैक्टर घट गया, मान लो इसकी वैल्यू है 0.2, तो जी का मान कितना रह गया 9.8। तो अर्थ के एंगुलर वेलोसिटी की वजह से इतनी बड़ी वैल्यू घट रही है। अब यहां एक बात बड़े ध्यान समझना, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एक चीज बताओ, अगर जो पोल वाला पॉइंट है, पोल वाला, इसके लिए लैटिट्यूड कितना होता पोल के लिए, आप कहेंगे सर ये पोल पे जो पॉइंट है इसे सेंटर से मिलाओ। अब ये लाइन जो है, ये इस पॉइंट को जो सेंटर से लाइन मिला रही है, इक्वेटर से कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। यानी पोल के लिए अगर हम बात करें, 4 पोल्स ध्रुवों के लिए अगर हम बात करें, तो पोल के लिए लैम्डा की वैल्यू आएगी 90 डिग्री और कोस 90 की वैल्यू होती है 0। यानी कि अगर मैं लैम्डा की वैल्यू 90 डिग्री रख दूं तो कोस 90 की वैल्यू 0। यानी अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी की वजह से जी के मान में से जो फैक्टर घट रहा था वो पोल पे घटता ही नहीं है। तो जी का मान पोल पर ज्यादा क्यों हो रहा है? एक वजह यह भी है कि अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी का पोल पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। भाई अर्थ के घूमने की वजह से जी का मान घट रहा था, लेकिन वो जी का मान पोल पे घट ही नहीं सकता, क्योंकि पोल के लिए लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री, कोस 90 की वैल्यू 0। तो इस एंगुलर वेलोसिटी की वजह से जी के मान में से जो फैक्टर घट रहा था, फैक्टर तो पूरा का पूरा 0 हो गया, तो इसलिए यहां पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन अगर मैं इक्वेटर की बात करूं, विषुवत रेखा की, अब मान लो कि इक्वेटर की बात करते हैं, मान लो एक कंट्री इक्वेटर पे है, तो इसे सेंटर से मिलाओ, तो ये लाइन इस इक्वेटोरियल लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है, 0 डिग्री का ही बना रही है। तो इक्वेटर के लिए लैटिट्यूड अक्षांश होता है 0 डिग्री, तो कोस 0 की वैल्यू होती है 1, और कोस की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकती है, कोस का अधिक से अधिक मान हो सकता है 1। यानी कि जैसे मैं लैम्डा की वैल्यू 0 डिग्री रखूंगा तो कोस की वैल्यू कितनी आएगी 1। यानी कि सबसे बड़ा जो फैक्टर घटेगा इस एंगुलर वेलोसिटी की वजह से इक्वेटर पे घटेगा। तो जी का मान सबसे ज्यादा कहां घट रहा है? एंगुलर वेलोसिटी की वजह से इक्वेटर पे, इसलिए इक्वेटर पे जी का मान कम हो रहा है। लेकिन पोल पे तो एंगुलर वेलोसिटी से कोई मान घट ही नहीं पा रहा है, तो इसलिए हमें पोल पे जी का मान क्या है, ज्यादा। तो पोल पर जी का मान ज्यादा होने की एक वजह तो ये होगी कि एंगुलर वेलोसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एंगुलर वेलोसिटी की वजह से सबसे ज्यादा फर्क कहां पड़ता है? इक्वेटर पे, इसलिए इक्वेटर पे जी का मान कम है। एक चीज हमने क्या देखी कि इक्वेटर पर रेडियस भी ज्यादा है, रेडियस ज्यादा है तो जी का मान कम आएगा। तो इक्वेटर पे जी का मान कम है, एक वजह है कि इधर रेडियस ज्यादा है, तो जहां रेडियस ज्यादा है वहां जी का मान कम आएगा। एक वजह क्या है कि एंगुलर वेलोसिटी की वजह से भी सबसे ज्यादा मान कहां पे घट रहा है? इक्वेटर पे ही, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू हम 0 रखेंगे, कोस 0 की वैल्यू 1, और कोस की अधिक से अधिक वैल्यू 1 ही हो सकती है। तो सबसे बड़ा फैक्टर कहां घट रहा है? इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे जी का मान कम होने की 2 वजह है, एक तो अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी, पृथ्वी की घूर्णन गति, और एक अर्थ की शेप। दूसरा, पोल पे क्या हो रहा है? पोल पर रेडियस कम होती है, पोल पर रेडियस कम तो जी का मान ज्यादा आएगा। दूसरा, इस एंगुलर वेलोसिटी की वजह से भी कोई पट घटेगा ही नहीं, इसलिए पोल पे जी का मान ज्यादा है। तो आप इतना सिंपली दिमाग में रखना कि जी का मान हमने बचपन से रटा है कि जी का मान ध्रुवों पर, पोल पर ज्यादा होता है, इक्वेटर पे कम होता है। ये 2 कारणों की वजह से है। एक कारण है अर्थ की शेप, कि धरती की त्रिज्या कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, तो पोल पे रेडियस कम है, इसलिए वहां जी का मान ज्यादा आ रहा है। दूसरा, अर्थ के एंगुलर वेलोसिटी की वजह से, कोणीय वेग की वजह से भी पोल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पोल के लिए अक्षांश जो होता है 90 डिग्री होता है, कोस 90 की वैल्यू 0, तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो इस एंगुलर वेलोसिटी का कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं पोल पे। इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है तो जी का मान कम आएगा। दूसरा, इक्वेटर के लिए लैम्डा की वैल्यू होगी 0 डिग्री, अक्षांश लैटिट्यूड 0 होगा, तो कोस 0 की वैल्यू 1, वो मैक्सिमम वैल्यू है, तो सबसे बड़ा पार्ट कहां घटेगा? यही घटेगा, तो इसलिए इक्वेटर पे जी का मान कम है। तो आप ध्यान रखना, 2 वजह से ऐसा हो रहा है, एक अर्थ की शेप की वजह से और एक अर्थ के रोटेशन की वजह से। ठीक है, ये दोनों बात ध्यान रहेंगे सभी को कि अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं जी घटता है, अंदर की तरफ जाते हैं तो भी जी का मान घटता है। एक आपको क्या ध्यान रखना है कि जी का मान पोल पर ज्यादा होने की 2 वजह है, शेप और एक रोटेशन, और
इक्वेटर पे जी का मान कम है, पोल पर ज्यादा है, रोटेशन और शेप की वजह से। दूसरा मैंने क्या बताया कि मास जो है वो जगह बदलने से नहीं बदलता है, केवल भार में परिवर्तन होता है। मास को हम नापते हैं केजी में और ये चेंज नहीं होगा। वेट को हम नापते हैं न्यूटन में, जहां जी का मान 0 वहां वेट भी 0, जहां जी कम वहां वेट भी कम, लेकिन मास लोकेशन बदलने पर नहीं बदलेगा, इसकी वैल्यू हमेशा रहती है सेम। ठीक है, अब में से हम लास्ट क्वेश्चन पे अब आएंगे हम। ठीक है, आ गया, क्लियर है, बहुत बढ़िया। ठीक ठीक, चलो एक क्वेश्चन बताओ मुझे। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए, ये सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है एक बार, कि अगर अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट, अपने अक्ष के परितः घूर्णन गति करना बंद कर दे, मान लो अर्थ अभी रोटेट कर रही है, अगर अर्थ ने अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करना बंद कर दिया तो जी के मान पे क्या फर्क पड़ेगा? तो जी की वैल्यू जो आज है वही रहेगी, उसे थोड़ी सी बढ़ जाएगी, घट जाएगी, क्या होगा? आपको क्या लगता है अगर अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करना बंद कर दे तो जी के मान पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई बच्चा बताएगा? अगर पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूर्णन गति करना बंद कर दे तो जी के मान पे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा मोहम्मद तारिक। अभिमन्यु कुमार ने एक आंसर दिया हमें, सोनू कुमार का गलत हो गया है। देखो बेटा, अगर अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करना बंद कर दे तो आप कहेंगे सर जी का मान जो है ना, पोल पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि पोल पे तो अभी भी क्या हो रहा है, लैम्डा की वैल्यू पोल के लिए 90 होती है, कोस 90 की वैल्यू 0, तो अर्थ के रोटेट करने की वजह से पोल पे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो धरती रोटेट करे चाहे ना रोटेट करे, पोल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाकी जगह जी की वैल्यू थोड़ी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। भाई अभी रोटेट करने की वजह से जी की वैल्यू में से इतना बड़ा फैक्टर घट रहा है, अगर अर्थ ने रोटेट करना बंद कर दिया, ओमेगा की वैल्यू 0 हो गई, तो ये फैक्टर घटना बंद हो जाएगा। तो अगर अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करना बंद कर दे तो पोल को छोड़कर बाकी सब जगह जी का मान थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा। और जब भी मैं जी की बात कर रहा हूं, यहां स्मॉल जी की बात हो रही है, याद रखना, कैपिटल जी की बात नहीं हो रही जो एक बच्चा लिख रहा है मनीष पांडे। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे इसमें हम हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखवाया जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग अबाउट its own axis, comma, the value of g will increase, the value of g will increase slightly at each point except poles। हिंदी में लिखेंगे, यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः है, यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः है, घूर्णन गति करना बंद कर दे तो जी का मान ध्रुवों को छोड़कर बाकी सब जगह थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूर्णन गति करना बंद कर दे तो जी का मान ध्रुवों को छोड़कर बाकी सब जगह क्या होगा, थोड़ा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, मैंने आपको इस ग्रेविटेशन में 5 इंपोर्टेंट लाइनें बताई हैं। अब मैं 5 लाइन आपके सामने बोलूंगा, अगर आपको 5 लाइनें पता है पिछली क्लास पर आज की क्लास को जोड़कर, तो ग्रेविटेशन में आपका काम चल जाएगा। पहला, अगर कोई आपसे कहे कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं जो दो वस्तुओं में उनके द्रव्यमान की वजह से लगते हैं,
तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, F इजकल टू G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब काम करेगा? ये फॉर्मूला तभी काम करेगा अगर दोनों ऑब्जेक्ट बिल्कुल पॉइंट साइज के हों, बिंदु के साइज के हों, या फिर अगर वो गोलाकार पिंड भी हैं तो भी काम कर जाएगा, पर उनके बीच की दूरी ज्यादा होनी चाहिए। फिर एक मैंने बताया था आपको कि सेम हाइट से दो चीजें गिराएंगे अगर हम वैक्यूम में, निर्वात में, दोनों बिल्कुल एक साथ नीचे आकर गिरेंगी। उसकी वजह यह है कि जब दो वस्तुएं नीचे गिर रही होती हैं, चाहे वो हल्की हो चाहे भारी हो, पर उनका एक्सेलरेशन, त्वरण सेम होता है। वस्तु भारी हो तो भी उसकी स्पीड हर सेकंड 9.8 ही बढ़ती है नीचे आते समय, हल्की हो तो भी उसकी स्पीड भी हर सेकंड 9.8 ही बढ़ती है। तो और कोई मेरे से कहे कि दो वस्तु अलग अलग मास की हैं, तो गिरते समय उनके पास क्या चीज सेम होगी? उनका एक्सेलरेशन। जैसे ही एक्सेलरेट करेगी वैसे ही एक्सेलरेट करेगी, इसलिए दोनों एक साथ गिरती हैं। तो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं जब गिर रही होती हैं तो उनका त्वरण, एक्सेलरेशन सेम होता है, और वो होता है जी के बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। तीसरा, अर्थ की सरफेस से ऊपर जाओ नीचे जाओ, जी का मान दोनों केस में ही घटता है। चौथा क्वेश्चन कि जी की जो वैल्यू है वो कहां पर ज्यादा है? पोल पर। दो वजह से, एक अर्थ की शेप ऐसी है कि पोल पर जी का मान ज्यादा होगा, एक अर्थ के रोटेशन की वजह से। लास्ट क्वेश्चन, अगर अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करना बंद कर दे तो जी के मान पे क्या फर्क पड़ेगा? पोल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पोल के अलावा बाकी सब जगह जी का मान थोड़ा थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एक आज छोटा मोटा और था कि अर्थ के सेंटर पे वेट कितना होता है? 0, क्योंकि जी 0 तो वेट भी 0 होगा। एक से दूसरी जगह जाएंगे तो मास तो नहीं बदलेगा, वेट बदल जाएगा। वेट को हम नापते हैं न्यूटन में, मास को हम नापते हैं किलोग्राम में। ठीक है, आई बात समझ में? अगर वस्तु वायु में है तो भारी वस्तु पहले गिरेगी, हल्की गिरेगी बाद में। लेकिन वो पेपर में वायु नहीं पूछता, वैक्यूम का ही केस पूछेगा वो। यहां तक का बताओ भाई, ये 5 पॉइंट क्लियर है सभी को? हाँ, सीबीटी 1 हो जाएगा, एएलपी टेक्नीशियन का भी बिल्कुल सीबीटी 1 आराम से हो जाएगा। नोट कर लिया? चलो अब हम आते हैं बेटा लिफ्ट पे। लिफ्ट की बात करेंगे अभी हम। लिफ्ट, लिफ्ट में तो आप सभी बैठे ही होंगे कभी ना कभी जीवन में। देखो, एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे हम लिफ्ट। ठीक है, क्वेश्चन मेरा ये है, आप एक लिफ्ट में हैं, पीरियोडिक टेबल कब कराएंगे? पीरियोडिक टेबल कराएंगे केमिस्ट्री वाले, हम क्यों कराएंगे? क्वेश्चन मेरा ये है, मैं एक लिफ्ट में हूं और ये लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से, नियत चाल से लगातार ऊपर की तरफ जा रही है। तो और कोई लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से, नियत चाल से ऊपर की तरफ जा रही हो तो उसके अंदर खड़े व्यक्ति को अपना वेट जो है वो कम लगेगा, ज्यादा लगेगा कि सेम लगेगा? क्या होगा? अगर कांस्टेंट स्पीड से कोई लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही हो तो उसके अंदर खड़े व्यक्ति को अपने भार में कमी लगती है, भारी लगता है, क्या होगा? ये आपको बताना है। जितने बच्चे कह रहे हैं कि कम ज्यादा, उन सबको गलत है बेटा। देखो, लिफ्ट की शक्ल देखते ही पेपर में भावुक नहीं होना कि लिफ्ट देखते आप वेट कम ज्यादा करने लग जाओ। अगर आप एक लिफ्ट में हैं, अगर लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से, एक ही स्पीड से, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे आए, आपको अपने वेट में कोई फर्क नहीं लगेगा। लिफ्ट में आपको अपना वेट ज्यादा तब लगता है, आप लिफ्ट में खड़े हैं और लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही हो एक्सीलरेट करते हुए, त्वरित गति से। मान लो लिफ्ट की स्पीड अभी 0 है, 1 2 3 4 5, लिफ्ट लगातार ऊपर की तरफ को एक्सीलरेट कर रही है, तो आपको अपना वेट ज्यादा लगेगा। लिफ्ट नीचे की तरफ को आ रही हो, नीचे की तरफ को आ रही हो एक्सेलरेट करते समय, तो वेट कम लगेगा। तो पेपर में लिफ्ट में आपको वेट अपना ज्यादा तब लगता है, लिफ्ट ऊपर तो जाए पर त्वरित गति से एक्सेलरेट करते हुए। लिफ्ट में वेट कम लगेगा, लिफ्ट नीचे आए पर एक्सेलरेट करते हुए। अगर लिफ्ट चाहे ऊपर जा रही हो चाहे नीचे आ रही हो, जब तक उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप जिस लिफ्ट में, अगर उसका कभी तार टूट जाए तो लिफ्ट ऐसे गिरेगी, हम कहेंगे फ्री फॉल होना,
लिफ्ट का तार टूट गया तो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर पड़ेगी। तो अगर कोई चीज केवल ग्रेविटी की वजह से गिरे, उसे हम कहते हैं फ्री फॉल होना, मुक्त रूप से गिरना, तो उसके अंदर खड़े व्यक्ति को अपना वेट लगता है 0। तो लिफ्ट में याद रखना, अगर कहे एक्सिलरेट करते ऊपर जा रही है तो वेट ज्यादा, एक्सिलरेट करते हुए नीचे आ रही है तो वेट कम, लेकिन स्पीड सेम है, ऊपर हो चाहे नीचे हो, तो वेट क्या लगेगा आपको, कोई फर्क नहीं लगेगा। अब इसको मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूं, आप जल्दी समझ जाओगे। आप कभी देखना, आप किसी लिफ्ट में गए, आप अभी ग्राउंड फ्लोर पे हैं, आपने बटन दबाया 11वें फ्लोर का, तो जैसे लिफ्ट आपकी ऊपर की तरफ को उठेगी ना, तो भाई शुरुआत तो 0 से करेगी, लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पे है, ऊपर बढ़ रही है, स्पीड बढ़ेगी 1 2 3 4 5, तो लिफ्ट जैसे जस्ट उठती है ना, आपको अपना वेट ज्यादा लगता है, क्योंकि ऊपर जाते समय लिफ्ट क्या करती है, अपनी स्पीड बढ़ाती है, एक्सिलरेट करती है, तो आपको वेट ज्यादा लगता है। लेकिन 2-2.5 फ्लोर जाने के बाद में अब लिफ्ट अपनी स्पीड को फिक्स कर लेती है, लगातार उसी स्पीड से चल रही होती है, तो लिफ्ट जब जस्ट ऊपर उठेगी तभी आपको अपना शरीर भारी सा लगता है। 1-2 फ्लोर के बाद तो आपको नॉर्मल लगता है, जैसे आप रोड पे लगता है वैसे लगेगा। लेकिन जैसे लिफ्ट नीचे की तरफ आएगी, फिर आपको अपना वेट लगता है कम, लेकिन 1-8 फ्लोर के बाद तो फिर से नॉर्मल चलने लगती है, कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो लिफ्ट में आपको अपना वेट कम या ज्यादा केवल तभी लगता है जब लिफ्ट ऊपर की तरफ को उठ रही हो या नीचे की तरफ को आ रही हो। अदरवाइज लिफ्ट जब चल रही होती है ना, बीच में जब उसकी स्पीड फिक्स हो जाती है तो वेट में कोई फर्क नहीं लगता हमें, तो ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब यहां पे एक चीज देखेंगे, एक हमारे पास में ये लिफ्ट है। अगर मैं आपसे कहूं कि लिफ्ट जो है ए एक्सिलरेशन से, ए त्वरण से ऊपर की तरफ जा रही है, अगर एक्सिलरेट कर रही है, ये ए एक्सिलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है, इसके अंदर खड़े व्यक्ति को अपना वेट क्या लगेगा, ज्यादा। अगर लिफ्ट के अंदर त्वरण है, अगर लिफ्ट ए एक्सिलरेशन से नीचे की तरफ आ रही है तो उसके अंदर खड़े व्यक्ति को वेट क्या लगेगा, कम। तीसरा, अगर लिफ्ट का तार ही ब्रेक हो जाए, अगर लिफ्ट का वायर ब्रेक हो जाए, वायर ब्रेक्स, तो हम कहेंगे लिफ्ट क्या कर रही है, फ्री फॉल कर रही है, मुक्त रूप से गिर रही है, तो कहते हैं मुक्त रूप से गिरना, मुक्त रूप से गिरना। इस केस में इसका जो एक्सेलरेशन है ठीक जी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि धरती को से केवल नीचे आएगी, तो इसके अंदर खड़े व्यक्ति को अपना वेट लगेगा 0। यानी लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर है तो वेट ज्यादा है, ए एक्सेलरेशन से नीचे है तो वेट कम है, और लिफ्ट का वायर ही टूट जाए तो वेट कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। लेकिन अगर लिफ्ट एक्सेलरेट ना करे, स्पीड उसकी फिक्स हो, ऊपर जाते समय नीचे आते समय, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं लाइन अभी आपको लिखवा दूंगा वो, ठीक है। क्या लिखेंगे, पहले इंग्लिश में लिख लो, इन केस ऑफ लिफ्ट ऑल्सो, इन केस ऑफ लिफ्ट ऑल्सो देयर विल बी in case of lift also there will be no change in weight if speed of lift is constant। हिंदी में लिखेंगे, लिफ्ट वाले केस में भी भार में कोई फर्क नहीं आएगा, लिफ्ट वाले केस में भी भार में कोई फर्क नहीं आएगा यदि लिफ्ट की चाल नियत हो, लिफ्ट वाले केस में भी भार में कोई फर्क नहीं आएगा यदि लिफ्ट की चाल नियत हो। तो अगर लिफ्ट की स्पीड कांस्टेंट है तो लिफ्ट ऊपर जाए नीचे जाए आपको बताना है कि वेट सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, सीजीएल का क्वेश्चन ये है, उसने कहा पेपर में कि एक व्यक्ति एक लिफ्ट में है, उसे अपना वेट कम महसूस हो रहा है, ऐसा संभव कब है। तो व्यक्ति लिफ्ट में है, उसे अपना वेट कम महसूस हो रहा है, ऐसा संभव कब है। ऑप्शन थे कि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही हो एक समान चाल से, लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही हो एक समान चाल से, ठीक है। तीसरा था लिफ्ट ऊपर जा रही हो त्वरित गति से एक्सेलरेट करते हुए, चौथा था लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही हो एक्सेलरेट करते हुए त्वरित गति से। तो किस केस में व्यक्ति को लिफ्ट में अपना वेट कम लगेगा,
तो अगर व्यक्ति को लिफ्ट में अपना वेट कम लग रहा है तो ऐसा संभव कब है? कौन सा ऑप्शन सही है? अभिषेक, अनामिका, सौरभ, राजन सिंह, साहिल, आलम, अभिमन्यु, वरुण, ऋतिकेश, दिनेश, प्राची, सौविक, शिवराज, ज्योति, मनीष, जागृति, प्रिंस, अंजलि, विशाल, पूजा, एस यादव, रुद्रा, ऋतिकेश, गौड़, शिवानी, प्राची, राजेश, सौविक, बहुत बढ़िया, सबका ठीक है। 100% सही आंसर है कि राजेश यादव का गलत है, बाकी पूरी क्लास का ठीक है। तो अगर व्यक्ति लिफ्ट में और उसे अपनी वेट कम लग रहा है तो ऐसा केवल तभी संभव है लिफ्ट नीचे आ रही हो लेकिन एक्सिलरेट करते समय। बेटा सेकंड ऑप्शन मैंने बोला था कि लिफ्ट नीचे आ रही है एक ही स्पीड से, अगर एक ही स्पीड से ऊपर जाए चाहे नीचे जाए तो वेट में कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतने रखते हैं, बाकी कल की क्लास में हम प्रोजेक्टाइल मोशन पर छेप पे गति स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, गुड नाइट।